भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 9 साल के शासनकाल में अगर कोई सबसे बड़ा आत्मघाती सियासी फैसला किया था, वो फैसला था राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर करना। राव इंद्रजीत जब से कांग्रेस छोड़कर गए हैं, तब से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और बीजेपी सत्ता की सरताज बन गई। खरी खरी न्यूज़ का सर्वे एक बार फिर से ये बता रहा है कि 2024 में भी राव इंद्रजीत के कारण ही बीजेपी की अहिरवाल में बल्ले बल्ले होगी और कांग्रेस के लिए जीत नसीब होना मुश्किल होगा। जी हाँ, खरी खरी न्यूज़ का सर्वे उत्तर हरियाणा, पूर्व हरियाणा, मध्य हरियाणा और पश्चिम हरियाणा के बाद आ पहुंचा है अहिरवाल में। अहिरवाल में 8 सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों में पटौदी, रेवाड़ी, बावल, कोसली, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी की सीटें शामिल हैं। इन सभी 8 सीटों के ऊपर राव इंद्रजीत का बड़ा जनाधार है। यह भी कह सकते हैं राव इंद्रजीत इन 8 सीटों पर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हैं और राव इंद्रजीत के कारण ही इन सीटों पर हार जीत का फैसला होता है। 2019 के चुनाव में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सीटों पर कांग्रेस के एमएलए बने। 2014 में 8 की 8 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था और 2019 में 6 सीटों पर बीजेपी के विधायक बने। बीजेपी बावल में, कोसली में, अटेली में, नारनौल में, नांगल चौधरी में और पटौदी में अपने विधायक बनाने में सफल रही। यानी अहिरवाल के बलबूते पर बीजेपी दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। 2024 में भी हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अभय सिंह चौटाला की तरह भूपेंद्र हुड्डा भी अहिरवाल के अंदर पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी अहिरवाल में राव इंद्रजीत के कारण एक बार फिर बीजेपी सबसे ऊपर, सबसे आगे नजर आ रही है और बाकी पार्टियों के लिए वहां पर खालिस्तान नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर अगर आज के हालात में वोट पड़ते हैं तो रेवाड़ी, बावल, कोसली, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी और पटौदी, ये 7 सीटें बीजेपी को फिर से जाती हुई नजर आ रही हैं और महेंद्रगढ़ सीट पर 50-50 का मुकाबला होगा। यानी कांग्रेस के लिए अहिरवाल में एक भी सेफ सीट नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के चुनाव में जेजेपी को अहिरवाल में कुछ खास समर्थन नहीं मिला था। सिर्फ नारनौल और बावल सीटों पर वह अच्छे वोट हासिल कर पाई थी। 2024 में दुष्यंत चौटाला के लिए अहिरवाल में जनाधार बढ़ाना बड़ी चुनौती रहेगी। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से आभास हो रहा है कि राव इंद्रजीत का चला जाना कांग्रेस के लिए अभी भी सबसे बड़ा नुकसान है और उन्हीं के कारण कांग्रेस के लिए 2024 में भी अहिरवाल में कुछ भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी जिन राव इंद्रजीत को भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया, वही राव इंद्रजीत लगातार तीसरी बार उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं और राव इंद्रजीत के बलबूते पर कांग्रेस की बजाय बीजेपी सत्ता की मौज करते हुए नजर आ रही है। राव इंद्रजीत का दबदबा और वोट बैंक बीजेपी को लगातार तीसरे चुनाव में यहाँ पर बम्पर सफलता दिलाता हुआ नजर आ रहा है। अकेले राव इंद्रजीत के बलबूते पर ही बीजेपी 2024 के चुनाव में भी सभी 8 की 8 सीटें भी जीत सकती है, नहीं तो 7 सीटें उसकी पक्की नजर आ रही हैं। यानी राव इंद्रजीत के कारण पूरे अहिरवाल के अंदर बीजेपी का डंका 2024 में भी बजने के आसार नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के नाम के वोट अहिरवाल में नजर नहीं आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जिन बड़े नेताओं को दरकिनार करके, अनदेखा करके कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलने पर मजबूर किया, उन्हीं के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर भी रह सकती है और अहिरवाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां राव इंद्रजीत के कारण कांग्रेस 2 बार सत्ता में आई, 2004 में भी और 2009 में भी। लेकिन जब से राव इंद्रजीत गए हैं तब से अहिरवाल के साथ साथ सत्ता भी कांग्रेस से मायूस हो गई है, कांग्रेस से नाराज हो गई है और उसने कांग्रेस को किनारे पर पटक दिया है। 2024 के हालात बता रहे हैं कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत के बलबूते के कारण बीजेपी एक बार फिर बम्पर सफलता हासिल करने का काम करेगी। अहिरवाल के सर्वे ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका देने का काम किया है। अहिरवाल के सर्वे के साथ ही हरियाणा के 7 हिस्सों में से 5 हिस्सों का सर्वे हम पूरा कर चुके हैं और 2/3 सीटों यानी कि 61 सीटों का सर्वे पूरा हो चुका है। 61 सीटों में से अब बीजेपी 13 पर, कांग्रेस 16 पर, जेजेपी 3 पर बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और 29 सीटों पर 50-50% का मुकाबला चल रहा है। यानी 29 सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला रहेगा और इसमें हार जीत का अंतर 6000 वोटों से कम का रहेगा।
बाकी के 2 हिस्सों के समीकरणों के लिए, परिणाम के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।